तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्वेरी हम लोग प्लान किया गया है टू बी वर्किंग ऑन अ रॉक ऑफ एंडेस्टाइट विथ एन एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ 2 लाख टन पर मंथ। 2 लाख टन पर मंथ हम लोग प्रोडक्शन करेंगे और एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव पर मंथ इज इन टन में पूछ रहा है। एज्यूम द स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है और पाउडर फैक्टर दिया हुआ है। पाउडर फैक्टर आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है किस यूनिट में, केजी पर मीटर क्यूब, जो कि दिया हुआ है 0.7। पाउडर फैक्टर क्या होता है आपका, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव रिक्वायर्ड। देखिए आप यूनिट से देख के आप पता कर सकते हैं। केजी मतलब ऊपर एक्सप्लोजिव है, मीटर क्यूब मतलब नीचे आपका जो ब्लास्टेड मटेरियल है उसका वॉल्यूम है। पाउडर फैक्टर आपको बहुत तरीके से बोल सकता है। पाउडर फैक्टर अगर आपको टन पर केजी में दिया है तो इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड टन में डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड। ठीक है, इसमें केजी में। यही आपका पाउडर फैक्टर अगर आपका केजी पर टन में दिया है तो इसी को उल्टा कर देंगे। मतलब बेसिकली यूनिट आपको देख के पहचानना होगा। मोस्टली अंडरग्राउंड में हम लोग जो पाउडर फैक्टर निकालते हैं कोल में, किसी केस में टन पर केजी में निकालते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, केजी पर मीटर क्यूब मतलब अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड केजी में डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम मीटर क्यूब में तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड। ठीक है, हाँ। और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख टन पर मंथ दिया हुआ है और यहाँ पे इसका डेंसिटी भी दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है ना 2.7। तो वॉल्यूम निकल नहीं आएगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड आपका आ जाएगा अमाउंट ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका। ठीक है, अमाउंट कितना है, 2 लाख टन में दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी में आपको ऑलरेडी बोले, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी होता है इन टन पर मीटर क्यूब में। इसको डिवाइड करेंगे, देखिए कितना आ रहा है। ये आपका आएगा 74,074.074 मीटर क्यूब वॉल्यूम। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज नहीं आएगा, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड इसमें केजी में क्या आ जाएगा, 0.7 इंटू वॉल्यूम, और 0.7 इंटू वॉल्यूम कितना आ रहा है 74,074.074 मल्टीप्लाई करिए 0.7। कितना आएगा, यहाँ का 51,851.85 केजी। आपसे किस क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड पर मंथ टन में पूछा है। इसको टन में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 51.85 टन। ठीक है, ये आपको हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन। बोलिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि 4 rows of 10 detonator each are in parallel, मतलब 4 रो है। तरीके से समझिए, 10 होल है, और 10 होल है, ऐसे करके 4 है, 4 रो है। ठीक है, ये हो गया। 4 रोज है और एक रो में 10 होल है, और हर एक होल में डेटोनेटर पड़ा है, तो 10 डेटोनेटर है, और ये आपस में से कनेक्टेड रहेंगे, ये आपस में से कनेक्टेड रहेंगे, ये भी, और ये चारों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, और फिर ये यहाँ से ऐसे निकला है। तो एक तरीके से ये देखिए, आपका अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10 सीरीज में कनेक्शन होगा डेटोनेटर का, ऐसे करके, ऐसे कर करके यहाँ पे 10 रहेगा, यहाँ भी 10 रहेगा, यहाँ भी 10 रहेगा, यहाँ भी 10 रहेगा। तो 10 डेटोनेटर्स जो है वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड है हर एक रो में, और उसका जो इक्विवेलेंट है वो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो और एक डेटोनेटर कितने ओम का है? 16 ओम का, ये ना, ईच ऑफ 16 ओम, ये कितना होगा? 16 इंटू 10, यहाँ भी कितना होगा? 16 इंटू 10, यहाँ कितना होगा? 16 इंटू 10, क्योंकि सीरीज में है तो ऐड होते जाता है, सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, डेटोनेटर है उसके अंदर रेजिस्टेंस रहेगा ना, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। ठीक है, तो एक का, तो सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में ऐड होते जाता है, तो 16 इंटू 10, 16 इंटू 10, 16 इंटू 10, 16 इंटू 10, ये ना होगा कितना? 160 ओम, 160 ओम, 160 ओम, 160 ओम, और तो ये अब ऐसा हो गया। अब ये पैरेलल में कनेक्शन है, ये 160 का, ये 160, 160, और ये 160, वो पैरेलल है। 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/160 प्लस 1/160 प्लस 1/160 प्लस 1/160, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? यहाँ से निकालेंगे कितना? 160/4, तो कितना आ गया आपका? 40 ओम आ गया। नेट आर इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट नेट जो आएगा 40 ओम रेजिस्टेंस आएगा पूरे सर्किट का, जो पूरा सर्किट है इसका आएगा 40 ओम। और क्वेश्चन में क्या दिया? करंट दिया हुआ है 1.25 एम्पियर। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया है कि एनर्जी जो स्पेंड हो रहा है वो 500 मिली जूल हो रहा है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कितना टाइम लगेगा इनिशिएट होने में डेटोनेटर, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फायरिंग ऑफ द डेटोनेटर इन मिली सेकेंड आफ्टर डेटोनेटर इनिशिएशन। ठीक है, डेटोनेटर इनिशिएट होने के बाद उसको कितना टाइम लगेगा फायर होने में। तो V इक्वल टू आई आर होता है, ऐसे करिए, पावर का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? हाँ सुनिए, पावर पावर P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में एनर्जी दिया हुआ है। पावर P निकाल लेंगे, आई स्क्वायर, आई करंट दिया 1.25 एम्पियर, और रेजिस्टेंस आर निकाले हम लोग 40, तो पावर P कितना आ जाएगा? सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे आपका आएगा 62.5 वाट। ठीक है, ये हो गया। और क्वेश्चन में आपसे पहले क्वेश्चन में एनर्जी ई दिया हुआ है, क्वेश्चन में एनर्जी कितना दिया हुआ है? 500 मिली जूल, उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 जूल आएगा, ये हो गया। फिर पावर पी क्या होता है? एनर्जी ई बटा टाइम डिवाइड बाय टाइम, और पावर पी आपका दिया हुआ है 62.5, एनर्जी ई आपको दिया है 0.5 डिवाइड बाय टाइम, तो टाइम टी आपका यहाँ से निकल नहीं आएगा, 0.5 डिवाइड बाय 62.5, कितना सेकंड आएगा? सॉल्व करिए, ये आपका आ जाएगा 0.008 सेकेंड, जो कि होगा आपका मिली सेकेंड में अगर करेंगे तो 8
मिली सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 8 मिली सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, बुक डिलीवर होगा, मैं बोल दिया हूँ पीडीएफ के लिए। ठीक है, ओके। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ क्वेरी इज प्लान टू बी वर्किंग ऑन अ रॉक ऑफ एंडेस्टाइट विथ अ एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्शन 1,20,000। सेम देखिए क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा है। एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव पर मंथ इन टन, एज्यूम द स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। तो वही सेम क्वेश्चन है, पाउडर फैक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है केजी पर मीटर क्यूब में, जो कि 0.7 है, जो कि हो जाएगा अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड केजी में डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड मीटर क्यूब में। और वॉल्यूम हम लोग का निकल जाएगा, कितना दिया है, 1,20,000 टन, अमाउंट डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी हम पीछे सेम क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, ये वाला देखिए। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैसे निकलेगा, अमाउंट ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। इस केस में डेटा बस चेंज हो गया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, 2.7। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, ये वॉल्यूम आ जाएगा, और ये वॉल्यूम को हम लोग पी एफ 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव डायरेक्ट निकाल लेते हैं, बराबर पाउडर फैक्टर इंटू वॉल्यूम। पाउडर फैक्टर 0.7 इंटू वॉल्यूम कितना है, 2,0,0 डिवाइड बाई 2.7। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। कितना आ रहा है, सॉल्व करिए। 31,000 के आसपास आ रहा है, 31,111.11 kg। इसको टन में पूछा है, तो 31.11 टन। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए, डीकपलिंग रेशियो पूछ रहा है। डीकपलिंग रेशियो पहले समझिए होता क्या है। मान लीजिए हम लोग कार्टिज एक्सप्लोजिव यूज करते हैं, ये आपका ड्रिल होल है, ठीक है, ऐसे रहेगा ना ड्रिल होल। तो कार्टिज एक्सप्लोजिव आपका क्या होता है, सिलेंडर शेप में होता है। ये एक कार्टिज एक्सप्लोजिव है, इसका कुछ डायमीटर डी होगा, और आपका बोरहोल का कुछ डायमीटर कैपिटल डी होगा। ठीक है, होगा ना। जब कोई भी कार्टिज एक्सप्लोजिव को हम लोग बोरहोल में डालते हैं, तो जरूरी नहीं है कि कार्टिज एक्सप्लोजिव का डायमीटर और बोरहोल का डायमीटर मैच कर जाए। कार्टिज एक्सप्लोजिव का डायमीटर कम होता है, तो डालेंगे तो कार्टिज एक्सप्लोजिव कुछ आपका ऐसे आएगा, यहाँ पे कुछ स्पेस बच जाएगा। ये जो स्पेस होता है इसी को कहते हैं डीकपल, डीकपलिंग, इसी को कहते हैं डीकपलिंग। ठीक है, ये हो गया। तो डीकपलिंग रेशियो क्या होता है, डीकपलिंग रेशियो होता है आपका जो कैपिटल डी है माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी इंटू 100। मतलब जो ये स्पेस है वो कैसे निकलेगा, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी है इसका, ये स्पेस बच गया जो पता चल गया, डिवाइड बाय कैपिटल डी हो जाएगा आपका क्या, डी कपलिंग रेशियो। तो कैपिटल डी आपका 88 mm डायमीटर होल दिया है, तो ये कैपिटल डी हो गया, और कार्टेज का डायमीटर दिया हुआ है स्मॉल डी 64, तो 88 माइनस 64 डिवाइड बाई 88 इंटू 100। तो सॉल्व करिए, तो कितना आएगा, 24 डिवाइड बाई 88 इंटू 100। तो सॉल्व करिए, आपका कितना आ रहा है, 27.27
7%। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? हम्म। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, एक वेव का, साइनसोइडल वेव का टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.005 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है हर्ट्स में, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/टाइम पीरियड होता है, तो 1/0.005 कितना आएगा? 200 हर्ट्स। बेसिक क्वेश्चन है ये तो एकदम लल्लू। सो ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड आउट द प्रोडक्शन इन टन फ्रॉम द गिवन ब्लास्ट डिजाइन। नंबर ऑफ होल्स 30 दिया हुआ है, बर्डन आपका 3 दिया हुआ है, स्पेसिंग 4 दिया हुआ है, बेंच हाइट 10 दिया हुआ है, कॉलम लेंथ 8, स्टेमिंग 3, लीनियर चार्ज कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और यूनिट वेट ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है? प्रोडक्शन मतलब कितना क्वांटिटी आप निकालेंगे। तो प्रोडक्शन इन टन्स में ये कितना आएगा आपका? बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू बेंच हाइट, मैंने पूछा है, इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर यूनिट वेट जो दिया हुआ है, यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम है ये, वॉल्यूम को यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी आएगा टन में। ठीक है, और ये एक होल से होगा। टोटल नंबर ऑफ होल्स कितने हैं इंटू नंबर ऑफ होल्स। करिए सॉल्व। बॉडी कितना हुआ दिया है? 3, स्पेसिंग 4, बेंच हाइट आपका दिया है बॉडी 3, स्पेसिंग 4, बेंच हाइट 10, यूनिट वेट आपका यहाँ से यूज होगा 2.5, नंबर ऑफ होल्स 30। देखिए इसमें सब डेटा नहीं यूज हो रहा है, ये सब कुछ डेटा फालतू में भी दिए हुए हैं। आपको देखना है कौन सा डेटा आपके काम का है इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? 9000 टन, ऑप्शन ए। ठीक है, तो क्वेश्चंस में कुछ सॉल्यूशन बुक में क्वेश्चन में, ठीक है, सॉल्यूशन बुक हम लोग देख लेंगे। अभी आप पहले समझिए डिकपलिंग रेशियो, इससे समझ में आया ना आपको? हाँ, सॉल्यूशन बुक में हो सकता है गलत दिया हो। अभी आपको यहाँ समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 181। कह रहा है कि इसमें क्या 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 क्वेश्चन में दिया हुआ है। वीओडी ऑफ एनफो दिया हुआ है 4529, हीट जनरेटेड ड्यू टू एक्सप्लोजन 912 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, एक तरीके से क्या हो जाएगा? वेट स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव। ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है 300 mm, होल लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर, और आपका डेंसिटी दिया हुआ है 0.8, एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्लास्टिंग पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? पर ग्राम का दिया हुआ है, पहले हम लोग पता करेंगे कितना अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लोजिव यूज पहले निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लोजिव यूज आपका क्या हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर, डी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू चार्ज लेंथ। ये कितना होगा? पाई डायमीटर 300 mm, मीटर में चेंज करेंगे 0.3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू चार्ज लेंथ कितना? 8 दिया है, लेंथ ऑफ होल है, पूरा चार्ज लेंथ मानेंगे तो 8 दिया है। ये आपका कितना हो जाएगा? 0.5655 मीटर क्यूब। तो सॉल्व करिए। ठीक है, तो अब अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव, टोटल अमाउंट कितना एक्सप्लोजिव का यूज हुआ है, तो अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड, ठीक है, ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम
इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 0.5655 मीटर क्यूब में। डेंसिटी आपका दिया हुआ है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको चेंज करेंगे केजी पर मीटर क्यूब में, तो ये आपका आ जाएगा 800 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी 800 केजी पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब कट गया। ये आपका कितना आ गया, सॉल्व करिए। 452.4 केजी। ठीक है, अब एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर ग्राम आपसे दिया हुआ है, क्यों? एनर्जी प्रोड्यूस्ड 912 कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ है यहाँ पे आपसे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड क्या होगा? 912 कैलोरी पर ग्राम है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, कितना आएगा? 452.4 इंटू 1000 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक कैलोरी में कितना होता है? 4.186 किलो जूल। 4.186 किलो जूल नहीं होता है, यहाँ पे जूल होगा, गलत दिया। तो आप लोग देख लीजिए एक बार, यहाँ 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, गलत दिया है यहाँ पे। 4.186 जूल होता है, ठीक है, 4.186 जूल, ये जूल में आंसर आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है? ये 1000 बाहर ले लीजिए, किलो जूल बन जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1725230.5 किलो जूल। आपसे किसी ने पूछा, मेगा जूल में पूछा है, तो 3 डिजिट और इधर जाएगा, यहाँ लगेगा। तो 1725.23 मेगा जूल। ठीक है, यहाँ पे किलो जूल दिया है, गलत दिया है, यहाँ पे आपका होगा जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल। मतलब समझ में आया? आपका टोटल पहले वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लोजिव निकाला गया, कितना यूज हुआ है, इंटेंसिटी मल्टीप्लाई करके अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव कितना यूज हुआ है निकाला गया। पर ग्राम आपको पता है कितना रिलीज कर रहा है एनर्जी, तो इतना केजी कितना रिलीज करेगा एनर्जी, कैलोरी में आ जाएगा, फिर उसको 4.186 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल में आ जाएगा। तो एनर्जी प्रोड्यूस इन मेगा जूल आपसे पूछा है, वो आपका निकल जाएगा। आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो आप लोग को कोर्स के साथ एक बुक मिलेगा माइनिंग ज्ञान का, ये वो उस बुक का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम लोग टॉपिक वाइज बांटा गया है क्वेश्चंस को, जिसमें आपके गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के क्वेश्चन भी है, और इसके अपार्ट बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। सबको एक साथ क्लब करके टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन को बांटा गया है। तो उस बुक का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इसके अलावा भी बुक है जो आपका पीवाईक्यूज और टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज है, वो अलग है, लेकिन ये माइनिंग ज्ञान का जो प्रैक्टिस बुक है उसका वीडियो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। ओके, ये हो गया। एक बार वापस देखो, इसमें क्या है, तुमसे पूछा है कि कितना एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा, और तुमसे क्वेश्चन में दिया है 912 कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है पर ग्राम में। ठीक है, तो तुमको पता करना है कितना एक्सप्लोजिव यूज हुआ है, तो तुमको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव लगा है। उसके लिए पहले तुमको डायमीटर दिया हुआ है, और चार्ज लेंथ दिया हुआ है, और डेंसिटी दिया हुआ है। तो पाई डी स्क्वायर टी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया, ये पाई आर स्क्वायर हो गया। एरिया इंटू लेंथ, सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया, मतलब ये वो वॉल्यूम है जहां पे एक्सप्लोजिव भरा रहेगा। ये आ गया, इतना वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लोजिव तुम्हारा यूज हुआ है। उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई किए तो अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव आ गया। ठीक है, डेंसिटी तुम्हारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया, केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे करके अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव आ गया। अब तुमको क्वेश्चन में दिया है कि 912 कैलोरी पर ग्राम कर रहा है, तो वही यूनिटरी मेथड, 1 ग्राम में इतना है, तो 452.4 इंटू 1000 ग्राम में कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया।
और ये कैलोरी में आएगा क्योंकि ये आपसे जूल में पूछा है, तो कैलोरी का जूल में कन्वर्जन क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.186 जूल, तो 4.186 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका जूल में, मेगा जूल में आंसर आ जाएगा कितना एनर्जी रिलीज किया है ड्यूरिंग ब्लास्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है इसमें, लेकिन अब क्या पूछा आपसे, पावर जनरेटेड। तो अब पावर जनरेटेड आपको फाइंड करना है। तो पावर क्या होता है, एनर्जी ई बटा टाइम। तो एनर्जी हम लोग पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि कितना एनर्जी रिलीज हुआ है, वो कितना था आपका 1725.23 मेगा जूल एनर्जी रिलीज हुआ है। टाइम आपको निकालना है। ये देखिए आपका जो होल रहता है, एक्सप्लोजिव भरा रहता है, तो यहाँ लेंथ एल है और इसका वीओडी दिया हुआ है एक्सप्लोजिव का, वीओडी ऑफ इन्फो दिया हुआ है और लेंथ। तो टाइम कितना लगेगा आपको, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने का टाइम कितना होगा, इक्वल टू चार्ज लेंथ डिवाइड बाई वीओडी। चार्ज लेंथ दिया हुआ 8, वीओडी आपका दिया हुआ है 4529। तो कितना टाइम आएगा आपका, टाइम आ जाएगा 0.001767 सेकेंड। सॉल्व करिए, ये आएगा। टाइम आ गया, टाइम यहाँ पे आपका पुट कर देंगे, तो पावर क्या हो जाएगा 1725.23 डिवाइड बाय 0.001767। ये सेकेंड में है, ये किस में, मेगा जूल में, तो किस में आएगा, मेगावाट में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका 9.77 इंटू 10⁻⁻⁴ 1725.23 डिवाइड बाई 0.00 9.77 976,361.06 मेगावाट। तो गीगावाट में कन्वर्ट करिए, कितना है, 3 डॉट और आप इधर ले लीजिए, 976.361 गीगावाट। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे भी रहती है। ओके, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन का है ना, सेम सेम डेटा है पिछले क्वेश्चन का। देखिए यहाँ से हम लोग ये क्वेश्चन है, इसमें बस आपका एनर्जी प्रोड्यूस पूछा है, ई हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन में निकाल दिए हैं 1725.23 मेगा जूल। ठीक है, अब इसी ई का यूज करके यहाँ पे हम लोग ये निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है ना, आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स, एक रॉक है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6, एक्सप्लोजिव एनफो यूज हुआ है विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, बेंच हाइट दिया हुआ है, होल डायमीटर दिया हुआ है, आपका वर्टिकल होल्स 4 रोज ऑफ होल्स है, ईच कंटेनिंग 6 होल्स। ठीक है, वही है 3 4 5 6 ऐसे करके के 4 है। बर्डन आपका दिया हुआ है, स्पेसिंग दिया है, स्टेमिंग दिया है, सबग्रेड डीलिंग दिया है, पाउडर फैक्टर दिया है। पाउडर फैक्टर आपसे पूछ रहा है, पाउडर फैक्टर फिर आपको निकालना है किसमें, केजी पर टन में। क्या होगा, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड केजी में डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड। इंटर, तो अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड हम लोग निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, भले आपका दिया है 4 रोज ऑफ होल है, एक रो में 6 होल्स है, तो आपको सबका निकालने की जरूरत नहीं है। आप ये निकालिए कि एक होल से कितना मटेरियल ब्लास्ट हो रहा है और इन वन होल।
और अमाउंट ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड बाय वन होल। ठीक है, बस एक का निकालेंगे, क्योंकि आप फिर एक का निकालेंगे अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज इन वन होल, फिर इनटू जितना नंबर ऑफ होल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एक्सप्लोजिव आ जाएगा। फिर मटेरियल ब्लास्टेड बाय वन होल, फिर टोटल नंबर होल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मटेरियल ब्लास्टेड आ जाएगा। तो ऊपर नीचे देखिए नंबर ऑफ होल्स आ रहा है तो कट जाएगा, तो निकालने की जरूरत नहीं है, तो एक होल से भी करके निकाल सकते हैं। ओके, समझ में आया? तो अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज निकाल लेते हैं हम लोग। तो अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज के लिए पहले हम लोग को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम कितना होगा, पाई डी डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर इंटू चार्ज लेंथ, वही है। पाई डायमीटर कितना है आपका 381 मिलीमीटर, तो मीटर में 0.381 डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर। तो चार्ज लेंथ आपका दिया नहीं, चार्ज लेंथ निकालना पड़ेगा। चार्ज लेंथ क्या होता है, बेंच हाइट प्लस सबग्रेड डीलिंग माइनस स्टेमिंग टी, ये ना होता है, ये आपका है। यहाँ तक चार्ज किया गया है, तो ये चार्ज लेंथ निकालना है। ये टोटल बेंच हाइट प्लस सबग्रेड डीलिंग जे करेंगे तो टोटल ड्रिल होल लेंथ आ जाएगा माइनस स्टेमिंग टी कर देंगे, ये आपका आ जाएगा। कितना होगा ये आप देखिए, बेंच हाइट दिया है 15 और सबग्रेड डीलिंग जे दिया है आपका 3, स्टेमिंग 4। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 14 चार्ज लेंथ इंटू 14 कर देंगे। ये आपका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए। वॉल्यूम आएगा आपका 1.596 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम आ गया। अब अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड, वन होल का है। अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड इन वन होल, एक होल में कितना अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज होगा, वही डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया है 1.596, डेंसिटी आपका कितना दिया, डेंसिटी आपका दिया है 0.8, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 0.8, 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी है। 0.8 इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मीटर, मीटर क्यूब मीटर क्यूब कट गया। कितना केजी एक्सप्लोजिव आ रहा है आपका, सॉल्व करिए। आएगा 30643.2 केजी ऑफ एक्सप्लोजिव आ रहा है। ठीक है, और अमाउंट ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड निकाल देंगे। अमाउंट ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड, इसमें टन क्या आएगा, बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू बेंच हाइट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। बर्डन क्वेश्चन में देखिए कितना दिया, 9.5, स्पेसिंग 11, बेंच हाइट 15 और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 पुट कर देते हैं। 9.5 11 15 इंटू 2.6 तो सॉल्व करिए, ये आएगा आपका 97812। ठीक है, तो डिवाइड कर दीजिए, ऑर्डर फैक्टर किसने पूछा, ऑर्डर फैक्टर आपका केजी पर टन ना, केजी पर टन में पूछा है। तो कितना अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज हुआ है, कितना 30643.2 डिवाइड बाय 97812। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, गलत हो गया, आपका आएगा 4075.5।
75.5 मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है पॉइंट। के आर क्या पूछ रहे हो सुमित, क्या पूछ रहे हो के आर? पाउडर फैक्टर मैं आपको पहले बताया हूँ, पाउडर फैक्टर आपसे जो यूनिट पूछा उसमें भी पूछ सकता है। पाउडर फैक्टर टन पर केजी में पूछ सकता है। ये मतलब पूछ रहा है किस फॉर्म में, ऊपर आ जाएगा आपका अमाउंट ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड इन टन डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड इन केजी, ये आ जाएगा आपका पाउडर फैक्टर। अगर पाउडर फैक्टर आपसे पूछा है केजी पर टन में, तो ऊपर आ जाएगा आपका अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज इन केजी डिवाइड बाय आपका आ जाएगा अमाउंट ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड इन टन। पाउडर फैक्टर आपसे इसमें पूछ सकता है केजी पर मीटर क्यूब, ऊपर आ जाएगा आपका अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड इन केजी डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड इन मीटर क्यूब, इस फॉर्म में आता है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको कितना आ रहा है? ठीक है, इंटू 800 करेंगे, यहाँ पे ये भी ये आएगा आपका 1276.25। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए आप दोनों को, 1276.25 kg डिवाइड टी 5 टन, डिवाइड करिए 0.3 आएगा आपका, 13 kg पर टन आपका आएगा पाउडर फैक्टर। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन है आपका, कैलकुलेशन पार्ट है, देख लीजिएगा। मेन कॉन्सेप्ट है वो समझना है। ठीक है, ठीक है। एक्सप्लोजिव गलत था, सही कर दिया मैंने। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि इन अ 4.2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर हाई गैलरी, ये आपका जो गैलरी है, जो आपका फेस दिखेगा, मैं वो बना रहा हूँ। 4.2 मीटर वाइड है और 3 मीटर हाइट का गैलरी है। होल सीन 12 शॉट्स, होल्स आर ब्लास्टेड पर राउंड। ठीक, 12 होल्स है ऐसे। ठीक है, ऐसे होल्स बनाए गए हैं और इन द होल्स आर चार्ज विद 2 एक्सप्लोजिव कार्टेज ऑफ 435 ग्राम ईच। ठीक है, तो एक होल में अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज इन वन होल, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज कितना है? 435 ग्राम, तो कितना हो जाएगा? 0.435 kg इंटू 2, ये कितना आ रहा है? ये कितना हो जाएगा? 0.870 kg। और तो टोटल अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड, 12 से नंबर ऑफ होल्स है, एक होल में कितना है इंटू नंबर ऑफ होल्स। एक होल में आपका कितना है? 0.87 इंटू 12, सॉल्व करिए। कितना आ रहा है? 10.44 kg। और आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, पुल पूछ रहा है, पाउडर फैक्टर दिया हुआ है। पाउडर फैक्टर 10 kg में दिया हुआ है, तो ये होगा आपका अमाउंट ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड टन में डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड केजी में। कितना दिया आपका? 2 पॉइंट, ये आपका पाउडर फैक्टर दिया है 2.2। अमाउंट ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड निकल जाएगा, कैसे आएगा? बर्डन इंटू स्पेसिंग, सॉरी ये तो ये है ना, तो ये क्या होगा?
पुल कितना है, पुल हम लोग को क्वेश्चन में नहीं दिया, एक्स मान लेते हैं, मतलब ब्लास्टिंग के बाद फेस कितना एडवांस हुआ है उसको हम लोग कहते हैं पुल। तो जितना फेस एडवांस होगा उसको एक्स मान लेते हैं, तो उतना ही डेप्थ में आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम निकल जाएगा आपका 3 to 4.2 इंटू एक्स इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, कितना है यहाँ पे 1.4, तो 10 में आ जाएगा। अमाउंट आपका ऑलरेडी निकल गया 10.44, एक्स नहीं आ जाएगा आपका 10.44 इंटू 2.2 डिवाइड बाय 3 इंटू 4.2 इंटू 1.4। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे आपका जाएगा 1.30 मीटर। ठीक है, तो प्रॉब्लम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपका पीपीवी पीक पार्टिकल वेलोसिटी नापने का कॉन्सेप्ट वो क्लियर होगा। यहाँ पे आपके होल्स हैं, 4 होल्स एक रो में, 2 रो है। ठीक है, ठीक है ना, और हर एक होल्स के बीच में आपका डिले दिया हुआ है, और एक रो से दूसरे रो के बीच में आपका डिले दिया हुआ है 25 मिली सेकेंड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पूरे रो होल्स एक साथ फटेंगे। ठीक है, तो 2 रो, हाँ हम कहाँ पे थे, ये पीक पार्टिकल वेलोसिटी, ग्राउंड वाइब्रेशन को मेजर करने का तरीका होता है, उसको हम लोग पीक पीपीवी में पीक पार्टिकल वेलोसिटी के फॉर्म में मेजर करते हैं, जिसका यूनिट होता है मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। तो जितना डिस्टेंस हम लोग दूर जाते जाएंगे हमारा ग्राउंड वाइब्रेशन कम होते जाएगा, तो पीपीवी हम लोग को कम मिलते जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ए है जो कि 200 मीटर दूर है, और एक जो पॉइंट बी है जो कि 250 मीटर दूर है। 50 यहाँ से है तो टोटल कितना हो जाएगा, 250 मीटर दूर है। ठीक है, पॉइंट ए और 2 पॉइंट बी है। पॉइंट ए है डिस्टेंस 200 मीटर दूर है, और ये कितना है 250 मीटर दूर, और इस पॉइंट पे पीवीवी कितना आया है, पीवीवी आपका दिया हुआ है ऐसे। देखिए पॉइंट ए का 18, पॉइंट बी का 110। ठीक है, 18 मिलीमीटर पर सेकेंड, 10 मिलीमीटर पर सेकेंड। देखिए ए पॉइंट पास में है तो इसका पीपीवी मतलब ग्राउंड वाइब्रेशन ज़्यादा आया है, और बी पॉइंट दूर है तो इसका पीपीवी कम है। और ये कह रहा है कि इसमें आपका जो एक्सप्लोजिव यूज हो रहा है वो आपका 500 केजी एक में, 500 केजी, और इसमें आपका 450 केजी। ठीक है, और जो पीपीवी का फॉर्मूला होता है, पीपीवी इज इक्वल टू के और एन के फॉर्म में, के टू डी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर माइनस एन, ये होता है। और आपसे पूछ रहा है के और एन का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए पीपीवी पीक पार्टिकल वेलोसिटी मिलीमीटर पर सेकेंड है, के और एन ये आपका कांस्टेंट है, साइड कांस्टेंट है, वो आप मल्टीपल डेटा ऑब्जर्वेशन लेके सॉल्व करके निकाल सकते हैं, जैसे भी हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे। दो डेटा हम लोग को मिला है इंस्ट्रूमेंट से, इस डिस्टेंस पे इतना पीपीवी, इस डिस्टेंस पे इतना पीपीवी, इसको इक्वेशन में पुट करके के और एन हम निकाल लेंगे। डी आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, क्यू होता है मैक्सिमम चार्ज पर डिले। ये देखिए क्या होता है मैक्सिमम चार्ज पर डिले। कोई भी हम लोग ब्लास्ट को डिजाइन करते हैं तो उसमें फायरिंग सीक्वेंस होता है कि रो टू रो फटेगा, या फिर वी में फटेगा, या डायगोनल में फटेगा। उसमें हम लोग एक बार में कितना होल्स ब्लास्ट होंगे उसको रखते हैं डिले दे दे के। तो एक बार में कितने होल्स ब्लास्ट होंगे और एक होल में कितना एक्सप्लोजिव है, सब में ऐड करते जाते हैं, तो हम लोग का आता है मैक्सिमम चार्ज पर डिले, मतलब 2 डिले के बीच में आपका कितना चार्ज है।
ठीक है, एक बार में कितना चार्ज फट रहा है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे एक रो है, दो रो है, और दोनों के बीच का आपका डिले कितना है, 25, और यहाँ पे भी आपका डिले दिया हुआ है, दिया है। तो एक बार में कितना फटेगा मैक्सिमम, 500, यहाँ पे एक बार मैक्सिमम 450, तो मैक्सिमम ऑफ 500, 450, तो कितना होगा 500 kg। मैक्सिमम चार्ज पर डिले आपका कितना आ जाएगा, 500 kg। ओके, समझ में आ रहा है। हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको पुट कर देते हैं। दो इक्वेशन है पीवीवी का, इसको पुट करते हैं। एक बार पीपीवी आपका कितना है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पीपीवी आपका है 18 इज इक्वल टू कांस्टेंट के, डिस्टेंस इस केस में आपका है 200 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 500 पावर ऑफ -n। और जब आपका पीपीवी 10 है तब डिस्टेंस कितना है 250 स्क्वायर रूट ऑफ 500 -n। ठीक, तो दो इक्वेशन बन रहा है, दोनों सॉल्व करते हैं। लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, लॉग ले लेते हैं। तो लॉग 18 इज इक्वल टू लॉग के माइनस एन, इधर आ जाएगा एन, लॉग ऑफ 200 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 500, और यहाँ हो जाएगा लॉग 10 बराबर लॉग के माइनस एन लॉग ऑफ 200। ये कितना 250 है ना, सॉरी 200 है, 250 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 500। ये 1 है, ये 2। इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा, लॉग 18 माइनस लॉग 10, ये कट जाएगा, माइनस एन कॉमन लेंगे, लॉग ऑफ 200 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 500 माइनस लॉग ऑफ 250 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 500। इसका एक एक का वैल्यू निकालते हैं कितना आएगा, निकालिए। लॉग 18 आपका आ रहा है 1.255, लॉग 10 आपका आ रहा है 1 माइनस एन। इसको सॉल्व करें कितना आ रहा है, इसका आ रहा है लॉग में 0.9513, और इसको सॉल्व करने इसका आ रहा है 1.0488। तो सॉल्व करिए कितना आ रहा है 0.255 माइनस एन में, इसको सॉल्व करेंगे आएगा आएगा आपका 0 पॉइंट माइनस में 0975। तो एन आपका हो जाएगा 0.255 डिवाइड बाय पॉजिटिव हो जाएगा 0.0975, 0.255 डिवाइड बाय 0.0975। कितना आ रहा है आपका, हो जाएगा साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी हो जाएगा। सॉल्व करिए आप लोग, साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी हो जाएगा। ओके, एक सेकेंड।
साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी आपका लॉग का दिया रहता है, उसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो आपका ये आ रहा है, सही आ रहा है 0.25527 2505, ठीक। तो आप डिवाइड करेंगे, लॉग ऑफ 200 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 500, ठीक। लॉग ऑफ 200 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 500, ये आ रहा है आपका 2.6 के आसपास, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.63 एग्जैक्ट हम निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे तो पॉइंट छोड़ छोड़ के रख रहे हैं, तो एग्जैक्ट निकाल रहे हैं तो आपका आएगा 2.6 के आसपास, 2.63। तो 2.6 हम लोग लेते हैं, इसमें सबसे क्लोज किसके पास है, ये है ना, सबसे क्लोज दिख रहा है, ठीक है। और एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम लोग 2.559, 2.59 पुट करेंगे तो 823 आ जाएगा। पुट करके चेक कर लेते हैं। इक्वेशन इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है आपका, log 18, इक्वेशन 1 है आपका log 18 इक्वल टू log ऑफ k माइनस 2.59 इंटू log ऑफ 200 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 500, ठीक है ना। एग्जैक्ट निकालिए, log ऑफ 200 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 500 इंटू 2.59, ठीक है। तो ये आएगा आपका log k आएगा log 18 प्लस ये वैल्यू आपका आ रहा है 2.45, ऐड कर दीजिए log 10, ये जाएगा आपका इस 10 के इक्वल टू 3.46, 10 टू द पावर ऑफ 3.46 कर दीजिए, 10 टू द पावर ऑफ 3.46। क्वेश्चन में तो ये डिस्टेंस दिया ही नहीं है ना आपको, तो आप कैसे पता कर सकते हैं, ये डिस्टेंस तो दिया नहीं है। अगर ये डिस्टेंस दिया होता तब ना हम लोग करते, वो मैं क्रॉस चेक कर लूंगा क्वेश्चन। डिस्टेंस तो दिख नहीं रहा क्वेश्चन में, डिस्टेंस नहीं दिया क्वेश्चन में, तभी तो मैं लेके गया हूँ। और डिस्टेंस दिया होगा तो फिर इसको कंसीडर करेंगे। इस क्वेश्चन में तो देखिए डिस्टेंस तो कहीं दिख नहीं रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा मैं क्वेश्चन, ओके। बाकी अगर नहीं दिया तो समझ में आया ना कैसे करना है।
बुक में यही है, क्या है बुक में? बुक में डिस्टेंस दिया है। ये 111 ये तो रो नंबर दिखाया है, और ये भी है। ये तो 1111, तो हो सकता है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो, चेक करना पड़ेगा मेरे को। मेरे को जो अभी क्वेश्चन में लग रहा है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि दो रो है, 1 2, ये 4 होल है। ये चारों भी एक साथ नहीं फट रहा है, इसके बीच में डिले दिया हुआ है, लिखा नहीं है लेकिन होना चाहिए। और इसके बीच में डिले दिया हुआ है, और ये आपस में डिले थे। एक बार में मैक्सिमम कितने में फट रहा है आपका? तो उस हिसाब से देखेंगे तो 500 kg होगा। अगर ये चारों साथ में फटेगा तब 200 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्रॉस चेक करके कल इसको सॉल्व करा दूंगा। ओके, सही है, ऐसे बताते रहिए आप लोग। अ, तो क्वेश्चंस जो है आपके क्लियर होते जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चंस में इसमें डेटा इनकम्प्लीट लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है द वेट स्ट्रेंथ ऑफ एनफो ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 इज 912, और वेट स्ट्रेंथ ऑफ इमल्सन एक्सप्लोजिव ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 इज 850 किलो कैलोरी पर केजी। बल्क स्ट्रेंथ ऑफ इमल्सन एक्सप्लोजिव रिलेटेड टू एनफो, तो सेम क्वेश्चन है, हम लोग कर चुके हैं बहुत बार। रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ पूछा है, ये क्या होगा? वेट स्ट्रेंथ इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइड बाय वेट स्ट्रेंथ इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्सप्लोजिव का, इसका निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ये एनफो का। वेट स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है? एक्सप्लोजिव का दिया 850 इंटू 1.2 डिवाइड बाय एनफो का कितना दिया है? 912 इंटू 0.8। परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 139.87 ओके, ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है ना? नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ रूम एंड पिलर स्टोव बेंच ब्लास्टिंग इज कंडक्टेड यूजिंग एनफो हैविंग अ डेंसिटी ऑफ इतना एंड स्पेसिफिक। हाँ, एनफो हैविंग अ डेंसिटी इतना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉक दिया हुआ है, होल डायमीटर दिया है, स्पेसिंग टू बर्डन रेशियो दिया हुआ है। कह रहा है कि जो आपका स्पेसिंग है 1.3 टाइम्स ऑफ बर्डन, और चार्ज लेंथ है वो 80% ऑफ होल लेंथ है। ठीक है, ओके, और ऑर्डर फैक्टर इतना। ठीक है, तो यहाँ कोई सबग्रेड डीलिंग जे दिया नहीं है, तो यहाँ आपका बेंच हाइट ही आपका होल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और जो आपका चार्ज लेंथ है वो कह रहा है 80% ऑफ बेंच हाइट जो भी होल लेंथ दिया हुआ है, तो चार्ज लेंथ आपका हो जाएगा 0.8 बी। करेक्ट, निकल गया। अब इसमें सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज। अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज, ठीक है, ये होगा आपका
वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? पाई टी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू चार्ज लेंथ इंटू डेंसिटी। डायमीटर दिया है आपका 100 mm, मीटर में चेंज करेंगे 0.1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर इंटू चार्ज लेंथ 0.8 b इंटू डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी रॉक का दिया हुआ है, एन का डेंसिटी दिया हुआ 800 kg पर मीटर, 800। तो सॉल्व करिए। तो सॉल्व करिए, आपका आ जाएगा 5.024 इंटू बी, बेंच हाइट वाला, बेंच हाइट बी एच ले लेते, ठीक। और नेक्स्ट निकाल लेते हैं अमाउंट ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड। ब्लास्टेड क्या होगा? बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू बेंच हाइट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, टन में आ जाएगा ना डायरेक्ट। तो बर्डन बी है, स्पेसिंग 1.3 टाइम्स ऑफ दी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.3 इंटू बेंच हाइट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है आपका 1 पॉइंट, कहाँ गया स्पेसिफिक ग्रेविटी? तो आपका 2.5 है, ये टन में आ जाएगा, ये आपका किसमें केजी में आएगा। ये कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3.25 बी स्क्वायर बी एच टन। पाउडर फैक्टर आपका दिया हुआ है इन केजी पर टन में 0.48, ठीक है, जो कि होगा अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड केजी में डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड इन टन। 0.48 पहले पुट कर देते हैं, 5.024 बी एच डिवाइड बाय 3.25 बी स्क्वायर बी एच कट गया, बी स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, उसने आपसे बॉडी स्पेसिंग पूछा है, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5.024 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1.56 डिवाइड करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3.2205, बी आ जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट 0.05 आ जाएगा 1.7 मीटर। बर्डन ये आ गया आपका, स्पेसिंग क्या है 1.3 टाइम्स ऑफ बर्डन, तो 1.3 इंटू 0.79, इसको 1.8 ले लेते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 2.3 के अप्रॉक्स, ठीक है। ठीक है, समझ में आया सबको? हेलो? हाँ हाँ, म्यूट किया था मैं कुछ देर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। ये क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि फॉर अ 25 mm डायमीटर स्पेरिकल चार्ज मैक्सिमम अलाउेबल चार्ज लेंथ इज, आपको पढ़ा होगा एल बाई डी रेशियो लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए, ठीक है। जहाँ एल है चार्ज लेंथ और डी है स्पेरिकल चार्ज का डायमीटर, डायमीटर ऑफ स्पेरिकल चार्ज, एल बाई डी रेशियो लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए, तो लेंथ लेस देन इक्वल टू 6d,
लेंथ इज लेस देन इक्वल टू 6, डायमीटर दिया 25 mm में, मीटर में चेंज कर देंगे। ठीक, एल कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए। सेंटीमीटर में पूछा आपसे, सेंटीमीटर में पूछा है तो 10 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 150 डिवाइड बाई 10, 15 सेंटीमीटर। ठीक, सॉरी सेंटीमीटर है ना, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेटमेंट, और सरफेस माइन ब्लास्ट डिजाइन हैज 9 होल्स इन अ रो। ठीक है, एक रो में 9 होल्स है, ईच ऑफ 8 मीटर लेंथ एंड 200 mm डायमीटर, स्पेसिंग बर्डन दिया है, सबग्रेड डीलिंग दिया हुआ है, और बेंच हाइट जो आपका दिया हुआ है वो निकालना है। ठीक है, ड्रिल होल लेंथ दिया हुआ है, ऐसे समझिए, ये है आपका, यहाँ एक्सप्लोजिव भरा हुआ है। ठीक है, सबग्रेड डीलिंग आपका कह रहा है 1 मीटर, जे हो गया। टोटल ड्रिल होल लेंथ जो कि होगा आपका बेंच हाइट प्लस जे, वो आपका दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक है, तो बेंच हाइट यहाँ से आपका आ जाएगा, बेंच हाइट आ जाएगा 8 - 1, जो कि हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, ये आ गया। अब आपसे आउटपुट पर ब्लास्ट पूछा है, मतलब एक ब्लास्ट कितना टोटल आउटपुट दे रहा है, तो आउटपुट मतलब वही अमाउंट ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड। ठीक है, तो तो आउटपुट बाय वन होल से निकाल देते हैं, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू बेंच हाइट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक, ये डेंसिटी जो दिया है टन पर मीटर क्यूब में, डेंसिटी इन टन पर मीटर क्यूब होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। बर्डन आपका हो कितना दिया है 5, 6, बेंच हाइट यहाँ से आपका 7 निकल गया, इंटू 2.43, मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 510.3। ओके, टन एक होल से, तो आउटपुट बाय 9 होल, 9 इंटू 510.3, तो सॉल्व करिए, आपका आ जाएगा 4592.7, ये इसके आसपास है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका होगी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सरफेस माइन ब्लास्ट डिजाइन हैज अ 9 होल्स इन अ रो। सेम क्वेश्चन, थोड़ा अलग है। स्पेसिंग बर्डन दिया हुआ है, लेंथ ऑफ सबग्रेड डीलिंग दिया हुआ है। उसी का एक्सटेंडेड, देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, डेटा सेम है, इसमें आपसे अमाउंट ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड टोटल पूछा था, इसमें आपसे पाउडर फैक्टर पूछा है, पाउडर फैक्टर टन पर केजी। तो टोटल आउटपुट तो हम लोग पिछले क्वेश्चन से जो निकाले वही है, आउटपुट जो टन पिछले क्वेश्चन से वही है, नीचे अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज निकालना है बस। ठीक है, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज इन केजी यही निकालना है, इसको डालते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, हो जाएगा पाई डी/2 का होल स्क्वायर टू चार्ज लेंथ इंटू डेंसिटी।
बाई डायमीटर आपका दिया है 200 mm, मीटर में चेंज करेंगे 0.2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू चार्ज लेंथ। चार्ज लेंथ निकालना है, देखिए इसमें आपका स्टेमिंग भी लगेगा। कहीं आपका दिया स्टेमिंग, स्टेमिंग दिया आपका 2 मीटर। ठीक है, तो चार्ज लेंथ आपका क्या हो जाता है, बेंच हाइट प्लस जे माइनस टी, बेंच हाइट 7 प्लस 1 माइनस 2, कितना हो गया 6। 6 इंटू डेंसिटी, एक्सप्लोजिव का डेंसिटी 0.9 टन पर मीटर क्यूब है, मतलब 900 केजी पर मीटर क्यूब। तो सॉल्व करिए, ये आएगा आपका 0.1571 इंटू 900। तो सॉल्व करेंगे 41.39 केजी। तो ये कितना है, 1 का है, इंटू 9 होल से 9 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड इन 9 होल्स। तो निकालिए, सॉल्व करिए, यहाँ पर आएगा 1272.5 केजी। ठीक है, अब पाउडर फैक्टर निकाल लेते हैं, पुट कर दीजिए। अमाउंट आउटपुट निकला था पिछले क्वेश्चन में ना, कितना निकला था, 4592.7 टन, 4592.7, 4592.7 डिवाइड बाई 1272.5, कितना आ जाएगा 3 पॉइंट, डिवाइड करिए। थ्री पॉइंट सिक्स के आसपास आ रहा है। ठीक है, सबसे क्लोज इसमें यही है, ये ऑप्शन डी, 10 पर केजी। ठीक है, समझ में आया। साइंटिफिक कैलकुलेटर देख लेते हैं हम लोग, सर्च कर लेते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर। एक से देखिए, पेट का कैलकुलेटर कुछ इसी तरह रहता है, बस इसमें उल्टा होता है कि इसमें पहले वैल्यू लेना होता है, फिर लॉग लगाना होता है। ठीक है, अब वैसे आप नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करते थे तो लॉग लिखते थे, फिर वैल्यू लेते थे, इसमें उल्टा होता है। लॉग 10 का वैल्यू चाहिए आपको, तो पहले 10 लिखिए, फिर लॉग लीजिए, लॉग 10। समझे, बोलिए। पीपी वाला क्वेश्चन एक बार कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन में कुछ डेटा मिसिंग लग रहा है मेरे को, डिले का, और वो कंफर्म करके एक बार मैं बता दूंगा। एक बार कल फिर से उसको रीचेक करके डिस्कस कर लिया जाएगा, तो फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर कल याद दिलाना, उसी से सॉल्व करा देंगे। ठीक है, अभी आगे थोड़ा बढ़ते हैं, 5-10 मिनट और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन में क्या पूछा, बेंच हाइट दिया है, बर्डन दिया है, स्पेसिंग दिया है, सबग्रेड डीलिंग दिया है, एक्सप्लोजिव पर होल दिया हुआ, डायरेक्ट डेंसिटी दिया है, पाउडर फैक्टर पूछा है, पाउडर फैक्टर 10 पर केजी में पूछा है, तो कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है ये सब। इसका कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो गया होगा, अमाउंट ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड। मटेरियल ब्लास्टेड कितना होगा, बर्डन 4, स्पेसिंग 5, बेंच हाइट 12 इंटू डेंसिटी 2600 केजी पर मीटर क्यूब है, तो 2.6 टन पर मीटर क्यूब हो जाएगा, डिवाइड बाय एक्सप्लोजिव यूज्ड 120। और ये सॉल्व कितना आ रहा है, 5.2 आएगा।
पर पेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 4 रोज है और एक रो में 10 होल है, और एक होल में एक आपका डेटोनेटर जाएगा, तो वहां पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और जो होल को कनेक्ट किया गया उसका भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, उसका भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जो कि कहते हैं कनेक्टिंग वायर रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में दिया है कि, ऐसे समझिए, होल है, फिर ये वायर से कनेक्टेड है, ये होल है, फिर ये वायर से कनेक्टेड है, ये होल है। ठीक है, ऐसे कनेक्टेड रहेगा। तो ये एक होल है, तो एक का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। मान लीजिए होल, ये होल दिखा रहा है। ठीक है, 2 ओम। इसका क्वेश्चन में दिया है 2 ओम पर डेटोनेटर। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा 2 ओम, ये आपका हो जाएगा कितना, 2 ओम। कितना हो जाएगा, 2 ओम। ऐसे कर करके 10 है, और जो कनेक्टिंग वायर है, इसको कनेक्ट किया गया है, उसका भी कुछ रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट किया गया, तो ये कह रहा है कि टोटल 100 मीटर यूज हुआ है। कनेक्टिंग वायर जो यूज हुआ है 100 मीटर, मतलब चारों में 100 मीटर हुआ था, एक में कितना यूज होगा, 25 मीटर। समझ में आया? कनेक्टिंग वायर यूज इन वन रो, एक रो में 100 डिवाइड बाय 100, चारों में हुआ है, 4 रो है, और 25 मीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर इन वन रो, एक रो में कितना रेजिस्टेंस होगा, 0.5 पर मीटर है, 0.5 इंटू 25, कितना जाएगा, 12.5 ओम। समझ में आइए। और रेजिस्टेंस ऑफ ऑल डेटोनेटर इन वन रो, डेटो डी वन रो, एक रो में कितना है, 10 डेटोनेटर है, और एक का 2 है, सब सीरीज में है, तो ऐड हो जाएगा 20 ओम। ठीक है, ठीक है। और ये आपका जो डेटोनेटर्स का रेजिस्टेंस है और कनेक्टिंग वायर है, ये भी आपस में सीरीज में है, दिख नहीं रहा है, ये आपस में सीरीज में। तो ये नेट, इसका पूरा नेट का रेजिस्टेंस कितना आएगा, सीरीज में सब कनेक्टेड है, तो कितना होगा, आर नेट ऑफ वन रो कितना होगा, 12.5 प्लस 20, 32.5 ओम आएगा। फिर वही क्वेश्चन बन गया, 4 ऐसे कनेक्टेड हो गए, 4 रो, फिर इसको फिर कनेक्ट किया गया है प्लस वायर से, और फिर इसको कनेक्ट किया गया है फायरिंग से, और यहाँ पे आपका एक्सप्लोडर लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या, प्लस वायर है, ये आपका प्लस वायर जो ऐसे दिखा रहा है, ये आपका प्लस वायर, और ये आपका है फायरिंग वायर। पहले इसका नेट निकाल लेते हैं, तो ऐसे ये बन जाएगा आर नेट, फिर प्लस वायर, जैसे जैसे हम दिखा रहे हैं, और फिर फायरिंग वायर, ये फायरिंग वायर। एक्सप्लोडर यहाँ लगा है, ये आपका लगा क्या, एक्सप्लोडर। ठीक है, ये आपका लगा है क्या, एक्सप्लोडर। परफेक्ट। तो आर आर नेट निकाल लेते हैं, आर नेट आपका हो जाएगा कितना, 32.5 एक में है, डिवाइड बाय 4 पैरेलल में होता है, अगर सब सेम वैल्यू रहता है डिवाइड बाय 4 कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, 8.125 हो, तो कितना आ जाएगा, 8.125 हो।
और आर इक्विवेलेंट निकालने जाएंगे पूरा आर, तो आर नेट है प्लस रेजिस्टेंस ऑफ प्लस वायर, क्योंकि सीरीज में देखिए ये आपस में सीरीज में है, इधर का कुछ होगा एक्स और इधर का कुछ वाई होगा। एक्स प्लस वाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये ऐसे समझिए, एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि वो वायर का लेंथ दिया है कि प्लस वायर 100 मीटर है, तो इधर कुछ यूज हुआ होगा और इधर कुछ यूज हुआ होगा, तो टोटल मिला के 100 मीटर है और पर है 0.5, तो प्लस वायर का कितना हो जाएगा, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ फायरिंग वायर, आर नेट आपका निकला है 8.125, प्लस वायर कितना है आपका 100 मीटर और 0.5 पर मीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो 100 इंटू 0.5 कर देंगे, और प्लस फायरिंग वायर का कितना है, फायरिंग वायर 200 मीटर है, 0.01 है ओम, तो 200 इंटू 0.01, तो ऐड करिए 8.125 प्लस 50 प्लस 2, ये आपका आ जाएगा 60.125 ओम। समझ में आया, आर नेट समझ में आया। अब इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं दिया है, आर नेट जैसे निकल गया आपसे फिर पूछेगा कि एम्पियर कितना करंट एम्पियर है, तो V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, V दिया है 440, करंट आई पूछ रहा है, आर नेट आपका निकला है 60.125, करंट आई कितना हो जाएगा 440 डिवाइड बाय 60.125, इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करिए, इसका सॉल्व करेंगे आपका जाएगा 7.31 ओम, ऑप्शन डी, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। ओके, बाकी साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोग प्रैक्टिस में रखे रहिएगा, आप लोग कोशिश करिएगा जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप लोग सॉल्व करें साइंटिफिक कैलकुलेटर के ही मदद से, कुछ खास नहीं है, आपका हाथ बैठ जाएगा तो सॉल्व करना इसमें भी आसान हो जाएगा। बस इसमें ये है कि पहले हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, फिर कोई भी उसके ऊपर लॉग लगाएंगे या फिर साइन लगाएंगे या टेन लगाएंगे, बस ये ध्यान रखे रहिए, ठीक है। जैसे हम लोग को 90 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो 90 साइन 1, ऐसे ऐसे लेते हैं। ओके।